हाँ जी, जैसे ही सरकार का गठन हुआ, सरकार ने कहा खजाना खाली है। कोरोना काल में भी उसका भी रोना रोया गया, फिर काम भी किया गया। अब आप लोगों ने चुनाव प्रचार में कहा था 3 कमरे का घर देंगे गरीबों को, लेकिन यहाँ मंत्रियों के लिए 11 बंगला बन रहा है स्मार्ट सिटी में। ये देखिए, हम लोग तो सबको घर दे रहे हैं, यहाँ तक कि जानवरों को भी हम लोग घर दे रहे हैं, शेड दे रहे हैं, और जिसकी लागत 1,40,000 है। और भाजपा के शासनकाल में जो इंदिरा आवास या पीएम आवास जो बन रहा था, उसका लागत 1,35,000 था। तो कहीं नहीं कि अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और मंत्रियों का बंगला ये तो जरूरी है ना, बनना चाहिए। क्यों, विधायकों का जरूरी नहीं है? ये धीरे धीरे बाय स्टेप सरकार के पास पैसा आएगा, बनेगा। लेकिन हमारी सरकार गरीब के वोट से हमारी सरकार का गठन हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमारी जो फर्स्ट प्राथमिकता है गरीब का घर जो बन रहा है। 3 कमरे वाला 3 बनेगा, थोड़ा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। अभी कहाँ हुआ है समय, 2 साल तो कोरोना खा गया और अभी मौका मिला है। देखिए कितनी स्पीड से सारी योजनाएं निकल रही है, सड़कें निकल रही है, पुलें निकल रही है, सारा स्कीम निकल रहा है धीरे धीरे। पेयजल के लिए जितनी स्कीम है सारा आज मैंने सीएम से मिलकर मैंने कहा वो भी निकल रहा है, तो कहाँ रोक है किसी का। वित्त मंत्री जी कह रहे खजाना खाली है, फिर कैसे मंत्रियों का वो बोल रहे हैं कहाँ से पैसा आएगा ये हम नहीं जान रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार निकम्मी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को हेल्प कर रही है। भाजपा के पास मुद्दा नहीं है और झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारा पैसा सुनिए, हमारा पैसा रोक दिया गया, टैक्स का पैसा रोक दिया, जीएसटी का पैसा रोक दिया। ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अगर सर्वाइव करा रहे हैं झारखंड को, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो इनके बयान को किस तरीके से देखते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने FIR कराया है, फिर से सरकार गिराने की साजिश वाली बात आ रही है। नहीं तो ये बात आप मुझसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आर्यन खान के बारे में क्या कहना है? पूर्व पीड़ित आप ही थे कांग्रेस के तरफ। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि सूरज पूरब से उगता है। लोग अगर पूरब से भी पश्चिम में उग जाए सूरज तो लोग भी मान लेगा, लेकिन इरफान अंसारी कभी भाजपा में नहीं जा सकता, क्योंकि भाजपा का सबसे बड़ा दुश्मन इरफान अंसारी है। अच्छा, और हो सकता है कि मेरी बात सुनिए, अभिमन्यु है ना, चक्रव्यूह में फंस जाता था कभी कभी, तो इरफान अंसारी को पूरा भाजपा चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भाजपा को, साजिश से बाज आओ। झारखंड झारखंडियों का है। अभी हम गए थे आपका जमशेदपुर, वहाँ भी देख रहे हैं कि कहाँ से भाई, वहाँ तो लगता है छत्तीसगढ़ का राज है, उत्तर प्रदेश का राज है वहाँ। बड़ा अफसोस हुआ हमको वहाँ जाकर, ये भाजपा कर क्या रही है, क्या किया। 18 साल में केवल भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बसा दिया, यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को बसा दिया है, सारी कंपनी में उन्हें घुसा दिया। तो अब समय आ गया है चिन्हित करने का और झारखंडियों को इंसाफ दिलाने का, जो वार्ता हुई है मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा। 100 करोड़ टीका हो गया, क्या ये जश्न का बात है? इरफान जी देखिए, मना रहे हैं जश्न। किस बात का जश्न? कांग्रेस पार्टी ने कितनी वैक्सीन दिया, क्या हम लोगों ने जश्न मनाया? पोलियो का टीका आपको लगा कि नहीं लगा? तो हमने जश्न मनाया क्या? ये भाजपा को कम से कम सद्बुद्धि दे, देश के प्रधानमंत्री को चाहिए इस तरह का इवेंट का आयोजन ना करे। ये लोगों का टैक्स का पैसा है, अगर वैक्सीन लग रहा है हम टैक्स देते हैं, ये पेट्रोल में हम टैक्स देते हैं, कोयला में हम टैक्स देते हैं, खाना खाते हैं तो टैक्स देते हैं, आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, सब में हम टैक्स देते हैं। तो मेरा अधिकार है। और टीका दे रहे हैं तो इसमें कौन सा आप वाहवाही लूट रहे हैं भाई? कौन सा आप इवेंट क्या आयोजन करके आप दिखा रहे हैं कि हम 101 करोड़ लोगों को हम टीका दे दिए? ये बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ भाजपा वाले लोग कांग्रेस से सीखे और नई जानकारी होती इरफान अंसारी से सीखे। नियुक्ति वर्ष को लेकर था कि 2021 नियुक्ति वर्ष रहेगा, और अब जो मामला आ रहा है कि चुनाव होगा तो आचार संहिता में नियुक्तियां रुकेंगी। आज सीएम नियुक्ति को लेकर बैठक भी की है, सभी को किया कि फटाफट कीजिए। दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर हैं। मैं आज उनसे मिला हूँ, जब भी मिलता हूँ वो बार बार हमसे ही पूछते हैं युवाओं के बारे में कि कैसे हम लोग जो झारखंड के लोग, झारखंड के युवाओं को रोजगार हम लोग दें। इस पर लगातार हम लोग मंथन कर रहे हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए आप लोग, हमें लगता है कि बहुत जल्द रास्ता निकलेगा। अब ठीक है, अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 21 में हम युवाओं का वर्ष होगा, तो अभी 21 खत्म नहीं हुआ ना, पर चुनाव होने वाले हैं। नियुक्ति ठीक है, वो देख लिया जाएगा। वेट एंड वॉच आप लोग कीजिए, थोड़ा देखिए। इरफान जी, टीकाकरण मामले पर अगर विरोधाभास है तो आपकी सरकार भी तो डॉक्टरों पर जासूस लगा रही है। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।
कौन से मंत्री ने डॉक्टर? कहा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के पीछे जासूस डिटेक्टिव एजेंसी लगाएगी जो कि प्राइवेट ऐसे में नहीं जो नहीं नहीं, डॉक्टर देखिए बने। मैं खुद डॉक्टर हूँ और मुझे जानकारी नहीं है कि किसने ये बातें कहा। आप डॉक्टर डॉक्टर ऐसे पे कैसे जासूसी नहीं हो सकता है। डॉक्टर लोगों की जान बचाता है। डॉक्टर भगवान का एक रूप है। अगर किसी ने ये बातें कहा है तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं इस पर पूरी जानकारी लेके आपसे बात करूँगा। रिम्स के डॉक्टर हैं और रिम्स के डॉक्टरों पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वो निजी प्रैक्टिस करते हैं तो उनके खिलाफ जासूस लगाया जाएगा, डिटेक्टिव उन पर एजेंसी नजर रखा लगाया जाएगा। जाएगा। आप डॉक्टर हैं, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर जो है इसको कोई एजेंसी से ना तोले। डॉक्टर भगवान का रूप है और अगर हम डॉक्टर हम सरकारी नौकरी हम करते हैं और मान लीजिए कहीं कोई कॉल आ गया और पांडे जी कहे कि विधायक जी आके हमको बचा दिए तो क्या मैं नहीं जाऊँगा? तो क्या प्राइवेट हो गया क्या ये? डॉक्टर का काम है जान बचाना और डॉक्टर पर कोई बंदिश अगर करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।